कैलाश पर्वत के रास्ते में हेलीकॉप्टर आपको मानसरोवर तक ले जा सकता है, लेकिन अद्भुत और रहस्यमयी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं। कैलाश पर्वत को स्वयंभू पर्वत और ओम पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न रूपों और नामों से भक्तों द्वारा पूजनीय इस पर्वत को अजेय पर्वत कहते हैं, क्योंकि इस पर्वत की चोटी पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। कैलाश पर्वत को आकाश और पृथ्वी के साथ साथ 10 दिशाओं के मिलन स्थल के रूप में जाना जाता है। दुनिया का सबसे रहस्यमयी स्थान होने के बाद भी आखिर वैज्ञानिक कैलाश पर शोध क्यों नहीं करते, या फिर वैज्ञानिकों ने तक मान लिया कि कैलाश पर शिव शंभु भोलेनाथ का वास है। कैलाश पर मिले स्वर्ग के रास्ते की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप इस घटना के विषय में जानते हैं जब चीन ने कैलाश पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की और उसके बाद जो तस्वीरें आई उसने चीनी सरकार को भी भोलेनाथ के आगे झुकने पर विवश कर दिया। नमस्कार, दीप प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम आपको चीन द्वारा हेलीकॉप्टर भेजकर कैलाश पर किए गए उसी शोध की कहानी बताने वाले हैं जिसके बाद चीन ने कैलाश की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत न सिर्फ हिंदू बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के साथ ही कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चाइना के अधीन हो चुका था। इसीलिए कैलाश पर आधारित कहानियों को झुठलाने और कैलाश के रहस्य को सुलझाने के लिए चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 1960 से सन 2000 तक चीन ने कैलाश पर सैकड़ों शोध किए, दुनिया के बेहतरीन पर्वतारोहियों के दल को कैलाश की ओर रवाना किया, अपनी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैलाश के शोध पर खर्च कर दिया। जब जमीन से सफलता नहीं मिली तो कैलाश पर हेलीकॉप्टर को पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन चीन को इन 40 सालों के शोध का नतीजा क्या मिला? सैकड़ों पर्वतारोहियों की लाशें और कई ऐसे तस्वीरें और सबूत जिसने चीन को ये मानने पर विवश कर दिया कि कैलाश कोई भूता हवेली नहीं है जिसके रहस्य को 4 वैज्ञानिक उपकरणों से सुलझा लिया जाए, बल्कि कैलाश दुनिया की नाभि पर खड़ा वो पर्वत है जहां से ये सारी सृष्टि नियंत्रित हो रही है। दोस्तों, कैलाश के रहस्यों को विस्तार पूर्वक एक वीडियो में व्यक्त करना असंभव है, इसीलिए हम कैलाश के रहस्यों पर आधारित वीडियो समय समय पर लेकर आते रहते हैं। आज के वीडियो में हम उस शोध के बारे में बताने वाले हैं जब चीन ने कैलाश पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की। चीन द्वारा कैलाश में जब शोध शुरू किया गया तो शुरुआत में चीन ने 17 वैज्ञानिकों की एक टीम को कैलाश में भेजा, लेकिन वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। बाद में जब रेस्क्यू टीम को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा गया कि वो जिंदा हैं या मर गए हैं, तो टीम को 17 के 17 वैज्ञानिकों की लाशें बरामद हुई और सभी की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इनके मृत्यु से पहले इन सभी के कैमरे अचानक एक साथ बंद हो गए थे, जिनसे इनकी मौत का कारण एक रहस्य ही बनकर रह गया। इतनी बड़ी घटना के बाद भी चीन ने हार नहीं मानी। चीन जानना चाहता था कि आखिर कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है जो इस पर्वत को अजेय बनाता है। क्या वाकई में इस पर्वत पर शिव रहते हैं? क्या सच में कैलाश से स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है? इन्हीं सवालों को जानने के लिए चीन ने कैलाश पर चढ़ने की एक और कोशिश की और इस बार की चढ़ाई हेलीकॉप्टर से की गई। वैसे आपको बता दें कि कैलाश पर्वत के आसपास एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर ले जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि यहाँ का पल पल बदलता मौसम पल भर में लोगों की जान ले सकता है। लेकिन फिर भी चीन ने हेलीकॉप्टर से कैलाश पर चढ़ने की नाकामयाब कोशिश की। चीनी मीडिया रिपोर्ट में छपी बातों के अनुसार हेलीकॉप्टर में सवार पायलट और वैज्ञानिकों ने बताया कि जैसे ही हमने कैलाश पर्वत के क्षेत्र में प्रवेश किया, वैसे ही कैलाश की मनोरम वादियों ने हमारा मन मोह लिया। कैलाश की बर्फीली घाटियों को देखकर हम सब कुछ भूल चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो समय बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। हम इन पलों को लंबे समय तक जीना चाहते थे। इन सब के बीच अचानक पायलट ने कहा कि कंपास मीटर ने काम करना बंद कर दिया है। कंपास मीटर में आई तकनीकी खराबी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि अचानक हमारी नजर जमीन पर पड़ी और हमने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ समय पहले तक जो पहाड़ हमें मनोरम दिख रहे थे, अचानक उनमें उथल पुथल शुरू हो गई थी। अचानक ग्लेशियर टूटने शुरू हो गए थे, बर्फ के गुब्बार उठने लगे। ऐसा लगा मानो मृत्यु काफी नजदीक है। कुछ आगे चलने पर अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। घने काले बादलों ने आसमान को घेर लिया था। अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर भी कम होने लगा, जिससे हेलीकॉप्टर के इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे।
हवा का प्रेशर भी इतना ज्यादा था कि हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर सभी दिशाएं आपस में मिल जाती हैं, जिससे उन्हें दिशा भ्रम दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर में लगातार वार्निंग मैसेज बज रहा था और फ्यूल भी धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ये सब कुछ देखकर उन्होंने वापस लौट जाना ही ठीक समझा। इस तरीके से इस मिशन को आधे में ही रोक देना पड़ा। लेकिन इन चंद समय काल में हेलीकॉप्टर में सवार वैज्ञानिकों ने जो कुछ देखा उसने उन्हें हैरान कर रख दिया। इन घटनाओं के बाद चीन इतना डर गया कि उसने फिर कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की और सन 2001 में कैलाश की चढ़ाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और उसके बाद किसी ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की और कैलाश अजय का अजय बना रहा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कैलाश में कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन ये सरासर झूठ है। एक ऐसा तपस्वी है जो पूरे कैलाश का दीदार कर वापस लौटा है। अगर आप उस तपस्वी के विषय में जानने के इच्छुक हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम अगली वीडियो उसी तपस्वी पर लेकर आएंगे और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द प्रवाह। धन्यवाद।